Hello everyone, myself Kumar Aryan and welcome to Orbit Smart classes where learning is made simple, interesting and conceptual. Today we will learn about one of the most interesting phenomena in nature and which is caused due to force. तो टॉपिक देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. Now let us take some examples. हम लोग देखते हैं कि हमारे लोकेलिटी में हमारे अगल बगल हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, करेक्ट. जैसे कार्स हो गया, बाइक्स हो गया, बाइसाइकिल हो गया, एनिमल्स हो गया, ट्रीज हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, टावर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा. ठीक है. तो कुछ ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं कि वो अपना पोजीशन को चेंज करते हैं, व्हाइल सम अदर ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन. करेक्ट. तो हम लोग मोशन को या फिर बोल सकते हैं रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे. अब हम इसको डिफाइन करने से पहले हम लोग और अच्छे बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं पॉइंट ए पे और वो कुछ समय के बाद से दैट 5 मिनट्स के बाद वो क्या करता है, पॉइंट बी पे आ जाता है. ठीक है. दैट मींस वो अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम. मतलब टाइम के साथ साथ वो अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है. सो वी कैन डिफाइन मोशन एज एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. करेक्ट. जैसे क्या हो गया, बाइक्स हो गए, बाइसाइकिल हो गया, एनिमल्स हो गए, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हो गए, कार्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स वगैरह. तो बर्ड्स का उड़ना, ये सब भी अपना पोजीशन को चेंज कर रहे हैं. ये सब सबको हम लोग मोशन पे कहेंगे. अब एक और एक टर्म आता है रेस्ट. अब रेस्ट क्या है, तो वैसे ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं करते हैं, मतलब वो पॉइंट ए पे हैं तो वो पॉइंट ए पे ही रहेंगे, टाइम के साथ वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में है. सो वी कैन डिफाइन रेस्ट एज an object is said to be in the rest when its position does not changes with time. करेक्ट. क्लियर होगा मेरे ख्याल से. अब बात आता है कि एक थ्योरी है या ये जिसको पूरे यूनिवर्स में माना जाता है, दैट इज रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आता है. उसमें ये कहा गया कि आफ्टर नथिंग इज एब्सोल्यूट रेस्ट इन द यूनिवर्स. मतलब क्या है कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है. कहने का मतलब है कि मोशन और रेस्ट रिलेटिव हैं एक दूसरे के, यानी अगर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. कैसे, तो डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे किस जगह से उसको देखते हैं. अब एक एग्जांपल लेते हैं कि जो ट्रेन पे बैठा हुआ पैसेंजर है उसको क्या लगता है कि वह रेस्ट में है, और आउटसाइड द ट्रेन जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा सब पार हो रहा है, स्टेशन बोलिए, ट्रीज हो गया, जो भी एनिमल्स वगैरह, आउटसाइड द ट्रेन जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको लगता है कि वो मोशन में है, और वो जो पैसेंजर अंदर में ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है उसको लगता है वो रेस्ट में. ठीक है. वही अब इसका हम सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो क्या है कि जो बाहर में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, या बोल सकते हैं कि कोई एक आदमी बाहर बैठा हुआ है ट्रेन के बाहर कहीं पे, और उसको क्या लगेगा कि वो रेस्ट में है और ट्रेन मोशन में है. करेक्ट. मतलब वो पैसेंजर जो अंदर बैठा हुआ वो भी मोशन में है. दैट मींस कि जब हम रेफरेंस पॉइंट को चेंज करते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो अब बाहर वाले बंदा जो बैठा हुआ है बाहर ट्रेन के बाहर, उसको लगता है कि वो रेस्ट में है, और ट्रेन हमारा क्या हो रहा है, मोशन में है, और जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है उसको लगता है कि वह रेस्ट में है और बाहर वाला मोशन में है. सो वी कैन कंक्लूड दैट कि द स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव. करेक्ट. ठीक है. सो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में. तो टाइप ऑफ मोशन में हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या क्या है, वो है ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी और रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन. जो हमारा पहला होगा वो है ट्रांसलेटरी मोशन. तो ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोग को ये समझना है कि ये होता क्या है, और इसमें उसका कुछ सब टाइप्स भी है वो भी हम लोग पढ़ेंगे. तो द मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स एज अ होल, मतलब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ये यहां से इस जगह से मूव किया तो ये कंप्लीट होल मूव किया. करेक्ट. और इसके अंदर का जो एवरी पॉइंट है, या बोल सकते हैं इसका सारा पार्टिकल हमारा टाइम के साथ अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है. मतलब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है इस जगह पे तो ये कुछ समय के बाद अगर यहाँ पे आया है मान लेते हैं, और वो टोटल आया एज अ होल, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन.
अब ट्रांसलेटरी मोशन में ही हमारा 3 टाइप है। तो पहला है वो है लीनियर मोशन, दूसरा है कर्व लीनियर मोशन एंड जो लास्ट है वो है रैंडम मोशन। तो जो पहला मोशन है लीनियर, वो क्या होता है? तो द मोशन इन विच द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। देखिए मान लेते हैं कि हमारा कार है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक स्ट्रेट पाथ पे अगर ट्रेवल करता है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, दोनों सेम चीज है। तो यहां पे हम लिखते हैं इसको लीनियर मोशन। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा कर्व लीनियर मोशन। तो कर्व क्या है कि मान लीजिए ये हमारा फिर से एक कार है और वो एक कर्व पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, मतलब कहीं रोड पे टर्निंग वगैरह जब आता है तो कैसे गाड़ी ऐसे करके मुड़ता है ना? तो एक कर्व पाथ को जब वो फॉलो करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कर्व लीनियर मोशन। अब इसी में इसका स्पेशल केस है जिसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर यही कर्व को अगर हम टोटल कंप्लीट करते चले तो ये एक सर्कल का फॉर्मेशन करेगा, कुछ ऐसा करके। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कर्व लीनियर मोशन इन विच द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? ये था कर्व लीनियर मोशन, कर्व लीनियर। अब जो लास्ट है हमारा वो है रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन में क्या होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपना डायरेक्शन को चेंज करते हैं लेकिन एक डिसऑर्डरली मैनर में। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे एक डायरेक्शन फिक्स है कि ये ऐसे ही जाएगा, सर्कुलर पाथ में अगर ट्रैवल करेगा तो ये फिर बार-बार किसी को एक तरीके से उसका एक पैटर्न बना है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट बिना किसी मैनर, एक डिसऑर्डरली मैनर में जब वो अपना मूवमेंट करता है, से राइट यहाँ से स्टार्ट किया ऐसा ऐसा कुछ भी ऐसा करके वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रैंडम मोशन। इसका एग्जांपल आप लोग देखे होंगे, इंसेक्ट्स का उड़ना, फ्लाइंग ऑफ इंसेक्ट, फ्लाइज हो गया, मॉस्किटोज हो गया, ये सब क्या कभी इधर करके उड़ते रहते हैं। तो ये सब जो मोशन है इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन। ठीक है, बहुत आसान था। अब आ गए हैं हम लोग रोटेटरी और रोटेशनल मोशन पे। तो रोटेटरी मोशन उस सर्कुलर मोशन से मिलता जुलता है, बट इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये एक फिक्स्ड एक्सिस पे रोटेट करता है। ठीक है, जैसे क्या है कि हम लोग अर्थिंग फोर्स सबको देखे हुए, मिट्टी का जो बर्तन वगैरह होता है वो कुम्हार जो बनाता है हमारा, वो क्या करता है, एक व्हील रहता है कुछ ऐसा, और इसके ऊपर वो जो भी हमारा बर्तन रहता है, से कुछ ऐसा बर्तन रहा और इसके ऊपर ये घूमते रहता है। तो द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ बट ऑन अ फिक्स्ड एक्सिस इज नोन एज रोटेटरी और रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब है रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा दो मोशन का कॉम्बिनेशन है। जैसे अब मान लेते हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन है और यहां से हम सिलेंडर जो होता है उसको ढलका रहे सिलेंडर से। तो यहां पर देखो ध्यान से कि ये रोटेशन भी कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, साथ ही साथ ये आगे भी बढ़ रहा है ना, ऐसा होल ये आगे भी बढ़ रहा है। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। इसका एग्जांपल वही है, इंक्लाइन प्लेन से सिलेंडर का उतारना है, किसी सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट उतारना, साथ ही साथ बाइसाइकिल का चक्का गोल गोल घूमता भी है और साथ ही साथ आगे भी जाता है और ऐसा होल जाता है, इसलिए यह रोलिंग मोशन के अंदर आता है। फिर है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। ये क्या होता है, तो पीरियोडिक मोशन नाम से पता चल रहा है द टाइप ऑफ मोशन व्हिच ऑकर्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर कुछ समय के बाद वो रिपीट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ, हर 24 घंटे में वो रोटेट करता है, तो वो एक फिक्स्ड है। वही नॉन पीरियोडिक क्या है, तो नॉन पीरियोडिक मोशन वह मोशन है जिसमें मोशन एक फिक्स इंटरवल टाइम पे ना हो, व्हिच डज नॉट ऑकर एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे बाइक्स का, ऑटोमोबाइल्स का चलना, हमारा स्कूल जाना वगैरह, या कुछ भी जो एक रेगुलर इंटरवल टाइम पे नहीं रिपीट हो रहा है वो नॉन पीरियोडिक मोशन क्या आ जाएगा, करेक्ट, एज अ मूवमेंट ऑफ कार। अब क्या है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सबको बचपन में कभी ना कभी झूला पे बैठे हुए हैं और बोलते हैं, इसमें हम लोग क्या करते थे कि झूला एक जगह से बंधा हुआ रहता था और फिर जो भी बैठता था वो आगे पीछे आता था। ठीक है, मतलब टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑन अ फिक्स्ड पाथ। पाथ तो सिर्फ ऐसा नहीं झूला ऐसे गया, ऐसे करके घूम के फिर ऐसे आएगा,
वो ऐसे जाता है और फिर ऐसे ही आता है ना। तो उसमें क्या है हम लोग को समझ में आता है कि ऑसिलेटरी मोशन इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो ऑन अ फिक्स्ड पाथ इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। इजी था। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? सो वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, या बोल सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, उसमें होता क्या है, वाइब्रेटरी मोशन में टू एंड फ्रो होता है, या फिर बोल सकते हैं कि द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एट इट्स मीन पोजीशन, जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है ठीक समझने के लिए। और अगर अच्छे से इसको समझाएं तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत जल्दी होता है, बहुत फास्ट होता है। सो वाइब्रेटरी मोशन क्या है? द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो वेरी रैपिडली एट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, आप लोग ये सब अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। दैट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू।